गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका डायरेक्ट इनकम का पार्ट देखा और उसमें दो डायरेक्ट इनकम हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम थी हमने देखा, वो थी सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओके, सेल्स की वजह से क्लोजिंग स्टॉक इनकम बन गई क्योंकि मैं सेल्स में तो ऑलरेडी कमा रहा हूं, लेकिन जो माल मेरा बिक गया नहीं, बच गया, जो नहीं बिका, उस पर मैं फ्यूचर में कमाऊंगा उसके ऊपर भी, तो मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ। तो दैट्स व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज माय डायरेक्ट इनकम। अब क्लोजिंग स्टॉक इज माय डायरेक्ट इनकम बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए हमको गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर या थेफ्ट हमको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर आपका माल जल गया और आप उसको डायरेक्ट इनकम बोल रहे हो, ये तो आप हमको सब चॉकलेट दे रहे हो, चॉकलेट है ना, यानी बताने को आपको बस बताना है कुछ भी, तो कुछ भी बताऊंगी क्या, सही कि नहीं। अब माल जल गया, देखो जो माल जल गया या चोरी होता है उसको अपन बोलते हैं गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब मैं अगर तुमको बोलूं कि ये मेरी इनकम है तो तुम मेरे को बोलोगे सर जान दो मत पढ़ाओ। आपस में बातें नहीं होना चाहिए, विषय का मुद्दा आज यही होना चाहिए, गुड डिस्ट्रॉय फायर। देखो बच्चे लोग, तो मैं आपको बता दूं, देखिए गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर में खुला बोलता मेरी इनकम नहीं है। तो सर आपने तो हमें बताया था कि ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाता है ऑल डायरेक्ट इनकम्स, तो भरत फिर मन में ऐसा आएगा कि सर अगर ऑल डायरेक्ट इनकम्स यहाँ पे आता है और आप बोलते हो कि गुड डिस्ट्रॉय पे फायर इनकम नहीं है, तो सर आपने यहाँ पे डाला क्यों? बराबर कि नहीं, सोचने वाली बात है कि नहीं। हाँ, तो इसका रीजन सुन लीजिए, उसका रीजन है इन्वेंट्री मेंटेन, स्टॉक का कंट्रोल। देखो ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ आपके डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड नहीं करता है, तो सर फिर और क्या रिकॉर्ड करेंगे साथ में, वो आपका स्टॉक भी मेंटेन रखता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब सिंपल है, जब भी मेरे पास गुड्स आता है तो अपन गुड्स को डेबिट करते थे, राइट, लेकिन जब मेरे यहां से गुड्स जाएगा तो अपन क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। वो ये वाला रूल, व्हाट गोज आउट ट्रेड वाला रूल के बेसिस पर हम गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि जब मेरी दुकान से या मेरी गोडाउन से माल जल जाता है या चोरी हो जाता है, तो तब मेरे पास से उतना माल चले गया, तो वो स्टॉक अगर मैं वो नहीं दिखाऊंगा तो स्टॉक मैच नहीं होगा। जैसे देखो एकदम सिंपल है, मैं बोलता हूं, देखो समझो, हाँ समझने वाली बात है। मैं बोलता हूं मेरे पास 1.5 लाख का माल पिछले साल का पड़ा था, ओपनिंग स्टॉक क्या है मेरा, वो जो बच गया। 3.5 लाख का माल मैंने ये साल परचेस किया, तो मेरे पास कुल मिलाकर माल इन कितना हुआ साल भर में। और परचेसिंग पूरी एक साथ नहीं होती, टुकड़ों में होती, मालूम ना आपको, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन खरीदी होती है। ये टोटल अमाउंट में बात कर रहा हूं। तो मेरे पास माल आया 5 लाख का इन, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो 5 लाख का माल कम्स इन डेबिट। मैं इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, वो इन्वेंट्री मिसमैच ना हो इसलिए हम वो हेड लिखते हैं यहां पे। अब मैं बोलता हूं इस 5 लाख में से मैंने 4 लाख का माल बेचा। 5 लाख में से 5 लाख कैसे ना, 1.5 लाख का माल पड़ा था, 3.5 लाख का माल कब लाया, साल भर में 5 लाख पड़ा है, तो 5 लाख वाला माल मैंने 5 लाख का माल में से 4 लाख का माल मैंने बेचा। अब 4 लाख का माल मैंने यहां बेचा, लेकिन 4 लाख में बेचूंगा क्या, नहीं, क्योंकि सेल्स में प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। फिलहाल मैं प्रॉफिट को बाजू में करता हूं, सिर्फ इन्वेंट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी, ऐसे मैं मान के चल रहा हूं सभी के लिए। तो अब मैं बोलता हूं कि मैं 4 लाख का माल मैंने बेचा, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा होना चाहिए था, अरे 5 लाख का माल जब डेबिट हो रहा है तो 5 लाख का माल क्रेडिट भी होना चाहिए ना कम से कम। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, सेल्स फिलहाल मैं कॉस्ट प्राइस से पकड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, और फिलहाल मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस अदर वाले इग्नोर कर रहा हूं, तुमको समझाने के लिए ओनली स्टॉक वाला पार्ट, इन्वेंट्री। मेरी बात समझ में आ रही है आपको?
तो अब हुआ क्या, अब मैं 1 लाख का माल मुझे अगर गोडाउन में मिलता है तो मेरा स्टॉक मैच हो गया कि 5 लाख का माल आया और 5 लाख का माल का इन्वेंट्री भी हो गया कि 4 लाख का माल चले गया, 1 लाख का माल पड़ा है जो अगले साल बेचूंगा। बराबर कि नहीं? मैं बोलता हूं छोटू को, जा छोटू देख क्या गोडाउन में कितना माल पड़ा है, तो छोटू बोलता है सर 60,000 का ही माल पड़ा है सर। अब अगर मैं 4 लाख का माल बेचा और 60,000 का माल मेरे पास सिर्फ पड़ा है तो यहाँ पे 40,000 का मिसमैच हो जाएगा ना। देखो आप, तो मैं बोलता हूँ भैया 40,000 का माल मिसिंग है, क्या है, क्या हो गया? बोला सर वो 2 महीने पहले आग लग गई थी ना, उसमें माल जल गया था अपना। बराबर कि नहीं? तो अब मेरा माल जल गया था तो बताओ मेरी दुकान से उतना माल तो चले गया ना, चले गया ना। अब वो इंश्योरेंस होगा या नहीं भी होगा तो भी मेरा माल तो उतना गया ना, गया कि नहीं गया? तो वो गया, व्हाट गोज आउट क्रेडिट के रूल के हिसाब से हम सिर्फ वो स्टॉक इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि उतना माल अपनी दुकान से चले गया, चले गया, जल गया, बोल चले गया। अब जला हुआ माल कौन लेगा आपने से? यहाँ तो कौड़ी के भाव में बेचना पड़ेगा, यहाँ पूरे जल गया होगा तो गया, ओम भट स्वाहा। तो इसलिए जितना माल अपने यहाँ दुकान पे जल जाता है, चोरी होता है, उतना माल अपने यहाँ से गया, वो स्टॉक मेंटेन करने के लिए हम सिर्फ ये गुड डिस्ट्रॉय फायर ट्रेडिंग के क्रेडिट मिलते हैं। अब सर ट्रेडिंग का क्रेडिट क्यों हम पीएनएल की क्रेडिट में लिखेंगे सर? देखो इसलिए नहीं लिखते, इसलिए नहीं लिखते पीएनएल के क्रेडिट में। क्यों? सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट क्रेडिट साइड में इसलिए लिखते नहीं है क्योंकि स्टॉक का पूरा लेखा जोखा ट्रेडिंग अकाउंट में हो रहा है। देखो अगर ओपनिंग स्टॉक यहाँ है, परचेस यहाँ है, सेल यहाँ है और क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ है, तो यानी इन शॉर्ट ये बात तो मान गए कि स्टॉक का पूरा मेंटेन इन्वेंट्री यहाँ हो रहा है ट्रेडिंग में। तो इसलिए वो स्टॉक को पूरा बाइफरकेट करने के लिए यानी पूरा हिसाब किताब टैली करने के लिए, अगर डेबिट स्टॉक हुआ है तो क्रेडिट उतने से स्टॉक होना चाहिए मैच करने के लिए हम उसको यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। क्योंकि अगर डेबिट 5 लाख का आया हुआ है तो क्रेडिट भी 5 लाख का स्टॉक होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ कितना दिखा रहा है? 4,60,000। 40,000 रुपए का स्टॉक कहाँ गया भाऊ? जल गया। तो जल गया तो व्हाट गोज आउट, मेरे यहाँ से, मेरी दुकान से तो उतना माल चले गया ना। अरे चोरी होना है, जल जाना गया ना मेरे यहाँ से, तो वो बेच पाऊंगा क्या मैं अभी? तो इसलिए व्हाट गोज आउट क्रेडिट के रूल से हम लोग यहाँ पे इन्वेंट्री सिर्फ टैली करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम उसको क्रेडिट करते, बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए? बैलेंस। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट मैच हो जाए। समझा? समझा? हाँ, अब एक और बात सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। बहुत कम इंस्टीट्यूशन है जो गुड डिस्ट्रॉय पे फायर को एक्सप्लेन कर पाते हैं, नहीं तो रटाते बिल्कुल बता रहा मैं क्लियर आपको। अब 2 मिनट ध्यान इधर। तो 5 लाख का माल अगर इन हो रहा है साल भर में, तो 5 लाख का माल आउट भी होना चाहिए। तो आउट का हिसाब किताब कैसे है? 4 लाख का माल बेचा, 60,000 का पड़ा है, बाकी कितना बचा? 40,000 रुपये कहाँ गया? हवा खा गया उसको? नहीं। तो उसका मुझे इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा ना। तो 4 लाख का माल या तो जल गया या तो चोरी हो गया, तो उसको अपन मेंटेन इक्वल करने के लिए अपन यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। तो ये जितना माल गया व्हाट गोज आउट क्रेडिट के रूल से अपन ने गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर क्रिएट किया। समझा? समझा क्या? हाँ, अब सुनने वाली बात समझो। तो यानी इन शॉर्ट ये मेरी सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, वो रियल का एक रूल, जब गुड्स आ रहा है जा रहा है तो इन्वेंट्री भी साथ में मेंटेन कर रहा है। क्या कर रहा है वो? इन्वेंट्री। इसलिए आप देखो ओपनिंग स्टॉक में जब माल आता है साल के एंड फर्स्ट डे पर, और परचेस में माल आता है, इसलिए हम उसको डेबिट भी करते हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब सुनो, अब इसमें ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट क्या होता है कहानी में? सुनो, अब जो माल अपन जल जाता है अपने यहाँ से, उतना तो माल अपने यहाँ से ओम भट स्वाहा हो गया, बराबर कि नहीं? स्वाहा हो गया ना अपने यहाँ से। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभार उस गुड्स के ऊपर इंश्योरेंस मिलता है। क्या होता है? इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस हमारा जब माल जल रहा होता है तो हम बोलते हैं मत बुझाओ, जलने दो, है ना? क्यों बोलते हैं हम ऐसा? क्योंकि इंश्योरेंस रहा, फायर इंश्योरेंस, तो माल जला भी तो अपने को पता है कंपनी पैसा देगी।
तो जितने का माल जला वो तो क्रेडिट हो गया मेरे यहाँ से, वो तो फिक्स है, यानी यहाँ पे तो आएगा, लेकिन उस गुड्स के ऊपर इंश्योरेंस मिलता है, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पैसा देंगी कि नहीं देगी, तो वो अपनी एसेट है, क्या है अपनी वो, इसलिए इंश्योरेंस क्लेम रिसीव बाय फायर अगर एसेट में नहीं होगा तो लिख लो, लिखो, बता रहा सब बता रहा बारी बारी से, रुक बेटा, अब एसेट में जाओ, उसमें लिखो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय फायर, अब जगह नहीं है तो कंजूसी करके कहीं तो भी लिखो। अब इसके ऊपर मैं आज थोड़ा खिलाऊंगा आपको इधर, हाँ, अकाउंटिंग गेम। सोनल तू रेगुलर आती है बेटा, नहीं तो गया काम, विषय गंभीर हो जाएगा बहुत। हाँ अब सुनो बच्चा लोग, अब सर ये तो मुंझा रहे हो आप, बिल्कुल कंफ्यूज कर रहे हो हमके, आपने कहा था ट्रायल बैलेंस ऑलवेज वन इफेक्ट, एक बार जो आ गया वो कहीं नहीं आएगा, ये तो आप दो जगह पे घुमा रहे हो इधर के उधर। तो पहली बात आपको बता दूं, ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी आपको ट्रायल बैलेंस में मिलना ही नहीं है, ये मिलेगा आपको एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट कम से कम 2 इफेक्ट करने पड़ते हैं। पूछो क्यों? ट्रायल का इफेक्ट क्यों करना पड़ता है, एडजस्टमेंट क्यों? वो जब एडजस्टमेंट का मीनिंग में जब आपको बता दूंगा अच्छे से, तब आपको समझ में आ जाएगा एडजस्टमेंट बनती कैसे है और एडजस्टमेंट कैसे परफॉर्म की जाती है। समझा आपको बच्चे लोग? कोई डाउट नहीं इसमें? हाँ अब देखो मैं तुमको यहाँ पर समझो, देखो जैसे एग्जाम्पल, अभी सपोज मेरे यहाँ दुकान में 10,000 का माल जल गया और इंश्योरेंस था, क्या था वो? हाँ, तो आपको एडजस्टमेंट लिखा रहेगा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹10,000 एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फ्रॉम कंपनी ₹10,000। तो फिर उसके 2 इफेक्ट करना, एक तो जितने का माल गया, जितना भी माल जला वो जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्योंकि व्हाट गोज आउट क्रेडिट के रूल से, और जितनी नोटा मिली वो अपनी एसेट, तो इसके 2 इफेक्ट होंगे। लेकिन जब कभी कभार क्या होता है, 2 इफेक्ट 3 जगह भी होते हैं, 3 जगह, जब कंपनी हमें पूरा पैसा नहीं देती है, वो इंश्योरेंस कंपनी आजकल बहुत चिकट है, तुमको पता है, वो अपनी ही वैल्यूएशन निकालती है। लाइव कोई है? ठीक है बेटा, एक जना कोई लाइव आ जाता है, इस पर कोर्स अवेलेबल है? हाँ हाँ, जिसके पास है बेटा, इमरजेंसी लेते ना, ऑफलाइन वाले बच्चों को नहीं है मार्केट, हमने भी मार्केट सेगमेंट अलग अलग कर दिया है दोनों का। ये सिर्फ इमरजेंसी जो बाहर वाले बच्चे होते हैं ना, जो अप डाउन करते हैं उनके लिए, और दूसरा जो कभी कहीं बाहर जा रहे घूमने उमने नैनीताल वगैरह, तो उसके लिए देते थे फिलहाल टेम्पररी। हाँ देंगे ना बेटा, देंगे, सब देंगे। हाँ चालू है? ठीक है चलो, देखो अब जितने का भी माल चला उतना माल तो मेरे से गया, उसको कर देना क्रेडिट। क्या करोगे? पक्का? हाँ, जितना पैसा मिला वो अपनी एसेट, क्या होंगी अपनी? वो नोटा आ रही ना, तो एसेट मेरी एसेट, कैश मेरी एसेट है ना, और जितना पैसा अगर नहीं मिला वो लॉस, वो लॉस हो गया। और ऑल टाइप ऑफ लॉसेस कहां जाते हैं? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। आप देखो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आपको लॉस बाय फायर दिखेगा। अब मैं तुमको 1-2 पिक्चर यहां करके दिखा रहा हूं, और फिर उसको तुमको यहां पे मैं वाइवा लूंगा 1-2 से, और तुम मुझे बताओगे। जब तक ये पक्का नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, समझा? देखो जरा भी ध्यान दो, सभी लोग ध्यान दो। हाँ देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको पहले एग्जाम्पल में एडजस्टमेंट दिया रहेगा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹10,000, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिसीव ₹8,000। तो जितने का माल जला क्या करना, वो लिखना ट्रेडिंग के क्रेडिट में। देखो इधर बच्चा लोग, देखो इधर, कितने का माल जला तो ये जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट में। अब नोटा कितनी मिली, वो अपनी एसेट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड,
₹8,000। देखो बच्चा लोग, अब बताओ कितने का घाटा हो गया? 2,000 रुपए लॉस हुआ। और ऑल काइंड ऑफ लॉसेस कहां जाते हैं? प्रॉफिट लॉस के। तो लॉस बाय फायर आपको दिख रहा होगा, लॉस बाय फायर या थेफ्ट, यहां पे आएगा 2,000 रुपए। अब आप नोटिस करो, ये दो ही इफेक्ट हुए लेकिन 3 जगह। आप देखो 10,000 के मैंने 2 इफेक्ट किए, 10,000 का एक इफेक्ट एक जगह किया और दोनों को मिलाकर 10,000 का इफेक्ट किया, यानी इफेक्ट 2 ही हो रहे ये, लेकिन 3 जगह। अरे आप देखो ना, जितने का माल जला ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में अकेला अपन ने 10 का लिखा, लेकिन जब एसिड 8,000 रुपए मिली, नोटा मिली और लॉस 2,000 रुपए हुए, इन दोनों को मिलाकर आखिर ट्रांजैक्शन कितने का हुआ? तो ये 2 ही इफेक्ट बोलते हैं इसको, लेकिन 3 जगह पे, जगह 3 है, इफेक्ट 2 है। और एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव 2 इफेक्ट्स। 2 इफेक्ट के ऊपर 3 इफेक्ट कभी नहीं होती। फिर सर ये क्या था? मैंने आपको बताया ये 2 इफेक्ट है, ये 3 नहीं है, ये 3 जगह पे लिखा हमने 2 इफेक्ट्स। समझा क्या? अब आप कुल मिला के देखो, 10-10 के 2 इफेक्ट किए ना हमने। अरे समझ में आ रहा क्या? अब दूसरा 2-3 वैरायटी सुन लो, फिर तुम्हारे पास आऊंगा मैं। अब कभी कभी क्या होता, कोई इंश्योरेंस, कोई माल जल गया अपने यहाँ से, जल गया तो उसका इंश्योरेंस होता ही नहीं है। हमको क्या मालूम जलेंगे, ऐसा हुआ भगवान की जल गया, ठीक है। अब तुम बताओ, अगर जल गया पूरा का माल, तो मेरे यहाँ से गुड्स गया, लेकिन मैंने उसका फायर इंश्योरेंस नहीं कराया था, तो जितने का भी माल जला वो लिखना ट्रेडिंग के क्रेडिट में, यानी जितने का माल जला ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। सपोज 10,000 का माल जल गया तो वो आएगा ट्रेडिंग क्रेडिट में, और पैसे तो मिले नहीं कुछ भी, तो क्या हो गया? पूरा का पूरा घाटा हो गया ना, लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो पूरा का पूरा लॉस कर देना बस। फिर इसके 2 जगह 2 इफेक्ट होंगे। नो एसिड, पूछो क्यों? क्योंकि मिला ही नहीं। अब सर ये लिखा कैसे रहेगा? अंग्रेजी में वो लिखा रहेगा अनइंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉय फायर। अनइंश्योर्ड यानी क्या? नो इंश्योरेंस। समझा? आपको क्लियर? समझा अच्छे से? चलो अब मैं आपसे वाइवा लूं, देखते हैं, समझो। हाँ देखो इधर, हाँ अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चंस। और अच्छा, कौन क्वेश्चन का आंसर देने को रेडी है? अच्छा तेरा क्वेश्चन है, हाँ बोल बेटा। हाँ 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 नहीं देगी ना बेटा, क्यों देगी? पूछ। 1 मिनट थामा खड़िया 2 मिनट। हाँ नहीं देगी, पूछ क्यों देगी? तूने अभी तक वो इंश्योरेंस का प्रिंसिपल नहीं पढ़े ना बेटा, ओसीएम में है वो, इसलिए। एक प्रिंसिपल है, रूल है इंश्योरेंस कंपनी का। देखो इंश्योरेंस 2 पार्टी के बीच में होता है, इंश्योरर और इंश्योर्ड, याद है? पढ़ा है पूरा अच्छे से 11 में? हाँ है ना? तो नहीं पढ़ा नीचे, बराबर है। तो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में जब इंश्योरेंस होता है ना, तो उसमें एक रूल है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। पढ़ाया था? हाँ तो बोल रहे हो नहीं पढ़ाया ना? पढ़ाया। सब्रोगेशन प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चा लोग सुनो। जैसे ही आपका माल जल गया और आपका कंपनी का इंश्योरेंस है, हाँ, तो जो वो जला हुआ माल है उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी किसके पास? वो इंश्योरर के पास, क्योंकि वो आपको उसका पे कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो अब वो आपको उसने पे कर दिया आपका, तो जला हुआ माल किसका? तो आप उसको स्क्रैप में नहीं बेच सकते, वो खुद क्या करेंगे देखेंगे, वो उनका मैटर है। ओनरशिप ट्रांसफर को बोलते हैं सब्रोगेशन। क्या बोलते हैं? सुनो बच्चा लोग इधर। तो अब तेरा माल अगर 8 लाख का जला है, तो तुमको 8 लाख का माल वो भस्म वाला दिखाना पड़ेगा ना, कहां से लाएगा, है ना? इसलिए अरे जब माल 4 लाख का जला है तो वो बोलेंगे भैया 8 लाख का माल जरा दिखाओ, 8 लाख का माल दो हमको, तो जला हुआ देना पड़ता ना, उधर है ही नहीं तो कहां से दोगे? समझा? हाँ ठीक है, समझा? डन, ओके। अभी से बहुत सारे रहस्य खोलने बाकी है हमारे, इसलिए तो मैं तुम्हारे 3 सब्जेक्ट लेके बेटा, 3 सब्जेक्ट, क्योंकि कनेक्टेड है। क्या है ये? अब इंडायरेक्टली हम ओसीएम में आ गए थे 1 मिनट के लिए, वापस हम अकाउंट्स में। हाँ पढ़ा हुआ ना जब ओसीएम आएगा तो इंश्योरेंस डिटेल में तुमको बोला था 12th में डिटेल में, याद है कुछ? हाँ आ जाओ अभी इधर, वापस आओ इधर। हाँ
अब क्वेश्चन कर रहा हूं, आप बताओगे, ठीक है। चलो पहला गलानी से पूछते, एक्साइटमेंट लग रहा बहुत। यस अमन, हाँ आपको लिखा रहेगा अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर ₹20,000 बट इंश्योरेंस कंपनी बट क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ₹22,000। बता इसके इफेक्ट कहां कहां होंगे। एक मिनट, अभी एक एक करके बताएंगे। हाथ नीचे, सबका हाथ नीचे, मेरे को समझता किसको पूछना है बेटा। हाँ बोल, क्या करूं अभी मैं। इधर 22 लिखूं, एक बता। हाँ ठीक है, इधर 20 लिखूं, ठीक है। ट्रेडिंग के क्रेडिट में 20 बोल रहा लिखने को, लिखिए डन। हाँ 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 हाँ, एसेट में 22 डालूं, चल ठीक है 22 डाला। एक मिनट रुको ना बेटा, एक मिनट, एसेट में 20 डालूं, एक बता। चिट भी तेरी पट भी तेरी मत कर, ठीक है। युवराज अब देखो आज मैं नीचे से ऊपर लेके आया, समझा क्यों लेके आया। हाँ एक मिनट रुको रुको, हैंग हो गया मेरा फैन। हाँ इधर 20 करूं, ठीक है। और अभी इधर लॉस बाय फायर करूं 2,000 रुपए, कहां करूं, तो कहां करूं, क्रेडिट में करूं। हाँ कितने, रुको ना भाई, कितना लिखूं इधर। हाँ क्या लिखूं, एक मिनट रुको ना भाई, बता रहा ना मैं, सब बता रहा। टेंशन ले रहा हो क्यों है तू। 2,000 कर दूं, पक्का, डन। हाँ अब बताओ ये दो इफेक्ट कितने। अब देखो यहां पे किया, अब तूने 20 का यहां इफेक्ट किया है, 2 का यहां किया है 22, और यहां पे फिर 20 का किया, तो ये इनकम्प्लीट हो गया ना ट्रांजेक्शन। कुछ क्यों, देख अपने को एक जगह देखो 20, 2 और 20 मिल रहा, तो ये तो ऐसा हो गया कि अगर मैं इसको 2 इधर दे दूं तो ये 22 को देगा और ये अकेला चला जाएगा, तो 22 के 2 ट्रांजेक्शन चाहिए ना अपने को, तो ये तो गलत हो गया ना। तो अभी अब मेरी बात सुन बेटा, इसलिए बोलता थोड़ा ध्यान सुन। देखो जितने का भी माल चला, जितने का भी माल चला वो लिखना ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो मेरा माल कुछ भी हो जाए 20 का ही चला भाव, ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने वैल्यूएशन निकाली 22 हो गई, क्या हो गई 22। अब मैंने 2 मिनट पहले आपको एक जवाब दिया कि सर ज्यादा प्राइस नहीं मिलते, ज्यादा प्राइस वो अलग गिनती में दे रहा था, वो 4 का 8 कर रहा था। क्या कर रहा था वो, 4 के 8 कभी नहीं होते। ये क्या होता है 20 का 22 होता है। कैसे, कभी कभी क्या होता है, हम जो खरीदी रेट में माल लेते हैं, मार्केट वैल्यू उसकी आज का भाव बड़ा हो जाता है। क्या होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी ऑफिसर क्लेम करेगा, बोलेगा देखो हमारे हिसाब से मार्केट वैल्यू के हिसाब से 22,000 हो रहे, तो घराई लक्ष्मी को मैं ठुकराऊंगा क्या। हाँ मैं बोलूंगा ठीक है जला हुआ माल 20 का ही है, लेकिन तू 22 में रेडी है, मैं मनी में सोचूंगा, मैं क्या मना करूं, मैं क्या मुंह खोलूं, जा लेके जा। सही कि नहीं, सोचने वाली बात है कि नहीं। तो मेरे को पैसे कितने आएंगे नोटा, तो मेरी एसेट आएंगी 22, मेरे को पैसे आएंगे 22,000 रुपए, और 2,000 रुपए क्या हो गया मेरा प्रॉफिट। क्या हुआ, और वो ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेड आते हैं पीएनएल के क्रेडिट में, लिखेंगे प्रॉफिट ऑन बाय फायर। ऐसे बहुत रेयर केसेस में होते हैं, बट बुकिश लाइफ में कुछ भी हो सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता। समझा, पक्का। अब जान मुझके मैंने कंफ्यूजिंग क्यों पूछा तुझसे अमन, भाई वही वही पूछता तो फिर तो क्या मतलब पूछने का, पूछना वो जो थोड़ा दिमाग चलाओ। हाँ समझा, अभी क्लियर। चलो अब आपसे, अब देखो अब 22 के 2 इफेक्ट हुए। देखो ट्रेडिंग का 20 लिखा क्रेडिट साइड में, और ये 2, तो 20 प्लस 2 22,000 का ही हो गया एक ट्रांजेक्शन। और एसेट साइड में देखो आप लिखो, मैंने 22,000 लिखे, तो 22 के 2 ट्रांजेक्शन हो गए। समझा आपको, क्लियर। लिखा हमने 3 जगह, लेकिन 2 ट्रांजेक्शन ही है ये। हाँ अब आओ, अब आपसे पूछते चलो 1-2 क्वेश्चन करते हैं। हाँ सोनल तू बताएगी बेटा, ठीक है शुरू करें। हाँ वेरी गुड। चलो
आपको क्वेश्चन में लिखा अनइंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर 5000, बता दो इफेक्ट क्या होंगे? कम से कम 2 इफेक्ट करने ही है 2 जगह। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में व्हाट गोज आउट क्रेडिट के रूल से, कितना लिखूं उधर? 5,000 बोले, 5, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में पूरा कर दूं 5,000 रुपए, वेरी गुड, हो गया। नो एसेट, नोटा ही नहीं आई, ठीक है। अब नंबर 3, चलो आपसे पूछते, हाँ तू बता दुर्गा, चल। गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, बैठ जा, बैठ के बता, टेंशन ले। गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर ₹25,000 बट इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ₹21,000। Good destroy by fire ₹25,000 but insurance claim received ₹21,000। ए बॉयज लोग शांतता पाड़े रखो, एक मिनट रुको ना भाई, क्या है ये? हाँ बोल, डेबिट में लिखूं? क्रेडिट में आएगा ना बेटा, व्हाट गोज आउट गया ना, जल गया तो, हाँ तो कहाँ आएगा बोल बेटा? क्रेडिट साइड में कितना लिखूं? हाँ 25, ओके। 25 का माल जला, जितना भी माल जला वो आएगा ट्रेडिंग के, क्योंकि उतना तो स्टॉक मेंटेन बैलेंस नहीं होगा, हाँ ठीक है। इसके बाद इंश्योरेंस एसेट में लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव रुपीज कितना? 21, पक्का, ठीक है। नोटा आ रही है 21, अब 25 का माल जला लेकिन नोटा 21 ही आई, क्या हो गया? 4,000 रुपए। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास छोड़ा, घाट हो गया ना। लॉस ऑलवेज है, कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। ऑल काइंड ऑफ लॉसेस आते हैं P&L के डेबिट में। अब इतनी प्रैक्टिस सफिशिएंट है, इतने में इतने मिलता बस। अब चलो आगे, हाँ बोल, क्वेश्चन क्या है? वो आगे बताऊंगा, समय दे। कुछ छोड़ा क्या आज तक मैं? देखो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस सब बताएंगे आपको, टेंशन मत लो। हाँ चलो देखो, टेंशन कौन लेता है? जिनको पूरा पढ़ाना नहीं आता। मैं तो 10 साल से भी काम कर रहा, सही कि नहीं भरत? चलो, मैं नया नया थोड़ी नया मार्केट में, आई वॉज इन। चलो शुरू करें। जान एज नहीं पूछते पागल, 10वां से कर रहा ना मेरा, 27 चल रही है, 18 से शुरू किया था मैंने, 27 चल रही है, 95 क्या है देख ले। करूं आगे? चलो, हाँ रिटायर करना है देखो अभी। मैं सोचा तेरे बच्चों को पढ़ा के जाऊंगा, क्या यार, है ना? ओके, अब बस ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में प्रोबेबली कुछ गिने चुने आइटम आते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। अब आओ नीचे, अब हम पढ़ने वाले हैं आज। अब सर ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस लॉस क्या है, ये बात की, ये विषय बात का है, ये फाइंड आउट करने पड़ते हैं यहाँ से। जब करेंगे पहला एग्जाम्पल तो तब आपको इसको डिस्क्लोज करूंगा क्या होता है ये, ठीक है। अब नीचे आओ, अब नीचे देखो बच्चा लोग इधर। अब हमने डेबिट साइड खाली कर दी है पूरी, है ना। अब जाएंगे P&L क्रेडिट साइड में। अब P&L की क्रेडिट साइड में जितने भी आइटम है बच्चा लोग, ये 2 क्राइटेरिया के आइटम, बोलो कौन कौन से? अब बताओ P&L प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में 2 क्राइटेरिया के आइटम कौन से जाते हैं? एक तो इनडायरेक्ट इनकम्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स, राइट राइट। चलो अब इनडायरेक्ट इनकम की डेफिनेशन मीनिंग बताओ, तू बता सुन। ये हाथ ऊपर करने का ट्रेंड कब से आया? रुको ना, मेरे को शक्ल देख के बचा लेता मैं।
हाँ वेरी गुड। देखो क्या होता है, हमारा बिजनेस जो है ना, हमारा बिजनेस और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, बराबर कि नहीं। तो जब माल तो ना बेचते हम लोग दुकान पे, बराबर कि नहीं, अपन और भी बहुत सी एक्टिविटी करते साइड बाय साइड। हाँ आजकल तो बिजनेस से बराबर ब्याज पे बहुत कमाई हो रही है आजकल। हाँ तो बेटा वही बता रहा हूँ, रुकना, मैं वही बता रहा हूँ, पूरी बात सुन ले। अरे डिस्टर्ब मत कर, वो ऑनलाइन वाले डिस्टर्ब जगह बेटा। अरे रिकॉर्डिंग होते भेजना पड़ता है बहुत जगह, टाइप रहते हमारे गठबंधन, तुमको क्या लग रहा। चलो इधर, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, तुमको नहीं पता। हाँ क्या करना पड़ता, हो गया। हाँ जब भी एक व्यापारी गुड्स से जो इनकम अर्न करता है, उस इनकम को हमने डायरेक्ट इनकम कहा है क्योंकि वो नेसेसिटी में आती है। लेकिन एक बिजनेसमैन और भी बहुत सारी एक्टिविटीज में एंगेज होता है और बिजनेस को वो इनकम देता है, और वो जो इनकम है जो गुड्स को छोड़ के आती है, वो सारी इनकम्स को हमने नाम दिया है इनडायरेक्ट इनकम्स। अब वो कौन कौन सी इनडायरेक्ट इनकम है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब पहला है ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो है ट्रेडिंग से मिलता है। ये जब पहला एग्जांपल कराऊंगा तो ये हेड में आपको समझा के ही कराऊंगा, ऐसे नहीं कराऊंगा, टेंशन मत लो। दूसरा हो करंट अकाउंट, फिलहाल बाजू में करो, ऑल गेन्स। अब कभी भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कोई भी प्रॉफिट हुआ, अब सर प्रॉफिट जैसे कि जैसे एग्जाम्पल अभी आप कोई मशीन बेचते हो, याद है अपन ने मशीन में WDV निकाली थी, और WDV में जो प्रॉफिट अमाउंट था वो अपन PNL में ट्रांसफर करने की एंट्री करते थे, तो वो उसका क्रॉस इफेक्ट यहाँ होता है। याद करो, मशीनरी के डेबिट में लिखते थे प्रॉफिट, तो इनवर्स इफेक्ट कहाँ होगा, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में। तो याद है तुमको बता था मैं प्रॉफिट लॉस लिखो, फिलहाल लॉस आया प्रॉफिट आया। याद करो अपन ने लेजर अकाउंट बनाए थे, डेप्रिसिएशन मशीनरी के क्रेडिट लॉस था, तो मशीनरी के क्रेडिट साइड में थे बाय PNL अकाउंट, उसका क्रॉस इफेक्ट हम डेबिट में करते थे क्योंकि लॉसेस डेबिट में आते हैं। और यही अगर प्रॉफिट था प्रॉफिट तो मशीनरी के डेबिट में लिखते थे, यानी मशीनरी के डेबिट में, तो प्रॉफिट लॉस के इनवर्स इफेक्ट होता है यहाँ पे। तो कोई भी ऐसे एसेट को बेचने के दौरान या कुछ भी प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, तो वो प्रॉफिट यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड। अब जब आपका सप्लायर आपको डिस्काउंट देता है, कैश डिस्काउंट क्या देते हैं, तो तब वो आपका प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ आपका, क्योंकि प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है बताओ, विदाउट सर्विस आउट इनपुट इन। तो जब आपका सप्लायर आपको कुछ ऑफ कर देता है तो आपने उसको सर्विस दी क्या कोई, बट स्टिल आपके यहाँ पे इनपुट आया ना, पैसे बच गया ना, तो दैट डिस्काउंट रिसीव इज द प्रॉफिट फॉर यू। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दो इधर, सपोज फॉर एग्जाम्पल देव मेरा सप्लायर है, देव, ऐसे इच्छा होती है, हाँ। अब देव मेरा सप्लायर है, देव से मैंने 52,000 का माल खरीदा, मैं कौन, रिटेलर, वो कौन, होलसेलर। इधर अब क्या हुआ, 1 महीना हो गया, पैसे दे रहा ही नहीं उसको मैं, 1 महीना बोल के लिया था उधारी, अब फोन कर रहा रोज, कल 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 कल, एक दिन आके दुकान पे आके बैठ गया, पैसे लगते आज, पैसे है नहीं, देख कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, देख मंदी चालू है अभी मांगी मत फालतू यार, मैं फालतू व्यवहार खराब हो जाएगा हमारा। बोला अरे व्यवहार हो रहा क्या, पैसे दे, सही है ना, माल लिया ना, वो शुरू हो गया मेरे पे, हाइपर हो गया। मैं देख भाई पैसे है नहीं, इज्जत से बोलूंगा तो दूंगा एक बार, ये ऐसे बोलूंगा तुझे जो करना कर लेगी कि मैं उसका डेटर हूँ। अरे मैं उसका डेटर हूँ ना, वो मेरा क्रेडिटर है ना, कौन है मेरा, तो डेटर तो बैड डेप करने का जन्म से अधिकार है ना, बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। अगर मैं मुझे देव के सब सोचो, देव को मुझसे लेना बाकी है और जिससे लेना बाकी तो उसको डेटर बोलते हैं अपन। तो देव, अगर देव को मैंने बोल दिया जा नहीं देता तो वो कुछ कर पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि बिजनेस इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, बिजनेस इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ट्रस्ट चलता ना, कुछ सिक्योर था ना उसके पास है। तो जरा अरे तुरंत से बात कर रहा था, अब अरे तुरंत से बात कर रहा तो मैंने गुस्से में बोल दिया जो बनता है कर ले, नहीं दूंगा पैसे, 52,000 गए तेरे,
शांत हो गया, अगले दिन पे फिर से आया, प्यार मोहब्बत से बातें कर रहा। ना बिजनेस में ऐसे तेज गर्मा गर्मी चलती नहीं, बराबर है कि नहीं? प्यार मोहब्बत से बोल, देता मैं, देने के लिए बैठा हूं मैं, दुपट नहीं करता। हाँ, मुद्दे से मत भटको बेटा, इधर आओ। तो फिर हुआ क्या, ए भरत तू डिस्ट्रैक्ट मत करा जा क्लास को। अबे वो मोहब्बत का नाम लेगा तो सब फिर लड़के तो रहे ख्यालों में खो जाएंगे। इधर इधर, हाँ। तो फिर हुआ क्या, देव ने बोला सर देखो पैसों की बहुत जरूरत है नहीं ना पैसे, वही रोना शुरू। तो उसने मेरे को ऑफर दिया, बोला सर एक काम करो, आज अगर पेमेंट कर रहे होंगे तो 50 में टंटा तोड़ो। अब मैंने क्या सोचा मन में कि मेरे को देना आज भी है कल भी है, 52 का पैसा है हिसाब हो रहा है उसका, 50 में टंटा तोड़ रहा है, तो कौन सी मनाई है। मैंने जुगाड़, रुक, मैंने फोने घुमाई, 50,000 देके ये ले टंटा जुड़ा। अब बताओ 2,000 मेरे जगह बच गए ना, वो 2,000 पर जगह बच गए मेरे, उसको बोलते डिस्काउंट रिसीव। क्या बोलोगे, इट्स टोटली प्रॉफिट फॉर यू, बिकॉज उसके लिए मैंने कोई सर्विस नहीं दिया बट इनपुट आया 2,000 रुपए का। गॉट इट। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव। अब मैंने किसी को कुछ माल वाल खरीद के दिया होगा या घर वर खरीदवा के दिया होगा, उसका मुझे कमीशन मिला। क्या मिला मुझे, तो ये भी मेरी इनकम हुई कि नहीं, तो ये हाँ दलाली बोल सकते हैं इसको, ब्रोकरेज ही बोलते हैं। कमीशन अलग होता है, ब्रोकर अलग होता है। कमीशन और ब्रोकरेज में फर्क क्या, चलो बताओ, दोनों सर्विस पे आते हैं, इनकम ही है दोनों, बट फर्क क्या है, चल तू बता राखी, व्हाट इज डिफरेंस कमीशन एंड ब्रोकरेज, जल्दी बता बेटा, सुनो तुम्हारे फ्यूचर के लिए काम में आएगा। कमीशन हम एक ही पार्टी से लेते हैं, ब्रोकरेज दोनों पार्टी से लेते हैं, समझा। जिसको आप माल बिकवा के दे रहे हो, अगर आपने उसको उससे सब एक ही पार्टी लिया तो कमीशन, लेकिन जो खरीदने वाला है बिकवा के दे रहा है, सब दोनों से ले रहे हो कुछ रिटर्न रिवॉर्ड, तो दैट नोन एज ब्रोकरेज। और दोनों अपनी इनकम है, क्या है दोनों अपनी। अब माल, अब क्या हुआ, गोपाल को माल एक शॉर्टेज था, मैंने उसको बुलवा के दिया, बीच में कमीशन खाई मैंने, तो जो मैंने जिसको मैंने बिकवा के दिया उसने मेरे को कमीशन दिया, तो वो कमीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वो कमीशन मेरे को बताओ इनकम हुई, लेकिन क्या ये इनकम गुड से आई क्या, मेरे को मेरा कोई बिजनेस है ही नहीं उसमें, वो उसको मैंने सब माल बिकवा करवा के दिया या घर वर लेके दिया हूँ उसको, उसका मैंने लिया कमीशन, उसको बोलेंगे कमीशन रिसीव, मेरी इनकम है, क्या है मेरी। फिर रेंट रिसीव, अब मैंने अगर दुकान भाड़े पर दिए होंगे अपने, तो मेरे को वहां से भी इनकम आ रही। अरे मेरे 2-3 गोडाउन भाड़े पे दे दिए मैंने, हाँ, तो 2-3 गोडाउन अगर मैंने भाड़े पे दिए होंगे तो हर महीने मेरे को उसका भाड़ाएगा, तो बताओ दुकान को इनकम हुई, लेकिन क्या वो इनकम गुड से आ रही क्या, तो इट इज माई इनडायरेक्ट इनकम। सैलरी रिसीव, अब क्या हुआ, दुकानदारी करते साथ साथ में अकाउंटिंग का जॉब भी करता, कहीं रात को 2 घंटे जाता मैं। एग्जाम्पल क्या हुआ, आदित्य आया मेरे पास, बोला सर मेरे को अकाउंटेंट अच्छा मिल रहा ही नहीं आज जैसा। मैं देख मेरे को तो अभी दुकानदारी में लगा हुआ हूँ, मैं तो कर सकता नहीं, बराबर कि नहीं। अरे दुकानदारी करेंगा कि अकाउंटिंग करेंगा, तो उसके बाद सर कुछ भी करके 1 घंटा निकालो, आओ महीने के आपको इतने दूंगा ना, ठीक है रात को आऊंगा, लेकिन दुकान बंद करने के बाद दुकानदारी नहीं छोड़ूंगा अपना, सही है कि नहीं। तो मैंने ठीक है मेरी हॉबी है, मैं आ जाऊंगा। तो मैं दुकान रोज रात को 9 बजे बंद के 1 घंटा 1.25 घंटा वहां जाता था, काम करता था, और महीने की मैं उससे सैलरी ले रहा हूँ, सैलरी। तो बताओ सैलरी मेरे को आई, इनकम हुई मेरी, सर्विस आउट, इनपुट इन, इनकम, लेकिन वो इनकम गुड्स पे आ रही क्या, अर्पित, अदर इनकम आ रही ना, तो वो सैलरी रिसीव मेरी इनकम है, क्लियर। फिर दूसरा है इंटरेस्ट, अब मैंने किसी को लोन पे पैसे दिए होंगे तो उसका ब्याज मुझे हर महीने मिलेगा। अब बताओ बिजनेस से इसको भी इनकम होती है, लेकिन क्या ये इनकम गुड्स पे आ रही, दैट्स व्हाई इट इज माय इनडायरेक्ट इनकम। गॉट इट, समझा। एंड लास्ट वन इज सन्ड्री इनकम। सन्ड्री इनकम का मतलब होता है छोटी मोटी इनकम, यानी बिजनेस कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इसके अलावा भी कुछ अदर इनकम्स आती है, और उसका मैं नाम देना नहीं चाहता हूँ, या छोटी मोटी इनकम्स 3-4 आ रही है उसको मर्ज करना चाहता हूँ, तो मैं एक ही नाम दूंगा, सन्ड्री इनकम, यानी छोटी मोटी इनकम जो गुड्स से नहीं आ रही, गुड्स के अलावा आ रही बिजनेस के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज माय इनडायरेक्ट इनकम। तो यही था इनडायरेक्ट इनकम्स का कंटेन्स आइटम्स, देखे, समझे आपको, क्लियर।
अच्छा मजे की बात क्या है, ये सारे आइटम्स कहाँ मिलेंगे, ट्रायल के क्रेडिट साइड में। कहाँ मिलेंगे? अब देखो तुमको इनकम में कि एक्सपेंस ये दिया नहीं रहेगा, पहचानना पड़ेगा। कैसे? देखो अगर मैंने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा कमीशन, तो कमीशन मिलती भी है, हम देते भी है, तो बताओ ये कमीशन हमने दिया है कि लिया है? हाँ, ये एक्सपेंस है क्योंकि इनकम नहीं मिलती कि डेबिट में। और यही कमीशन नाम अगर तुमको ट्रायल के क्रेडिट साइड में आया तो क्या है, यानी इसका मतलब कमीशन मिली है, अपने रिसीव रही है। तो पेपर वाला रिसीव्ड और पेड ऐसे लिख के नहीं देगा, वो साइड देगा, साइड देख के पहचानना। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ये क्राइटेरिया के आइटम मिलते हैं और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ये क्राइटेरिया के आइटम मिलते हैं। ठीक है बच्चा लोग, समझा? अब सैलरी देते भी है, मिलती भी है, तो बताओ सैलरी अगर डेबिट में रहा तो एक्सपेंस, और क्रेडिट में रहा सैलरी तो हमको मिली है वो। इंटरेस्ट, हम लोन पे ब्याज पे इंटरेस्ट देते भी है, लेते भी है। अगर मैंने लोन लिया है तो इंटरेस्ट दूंगा, और अगर मैंने लोन बांटा है तो मैं इंटरेस्ट लूंगा। तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी होता है, इनकम भी होता है। तो पहचानना कैसे? साइड देख कर। समझा? अब आप नोटिस करो, इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना, देखो उस ये इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट लिखा हुआ दिख रहा है तुमको, यानी अगर ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में सिर्फ इंटरेस्ट रहा तो इनकम, और यही ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में इंटरेस्ट रहा तो एक्सपेंस। फास्ट हुआ क्या? समझ में आया अच्छे से? चलिए बाकी कल देखते हैं। नाइस डे, टेक केयर। आज जल्दी छुड़वाया मेरे को, गला नहीं समझ में आया बेटा?